इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के किंग्स, फ्यूचर ऑफ इंडिया है। अच्छा, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। एवरीवन नोज दिस। आज हमारा सेशन इसी पे है। अच्छा, किसकी अपने अपनी पॉकेट संभाले, किसके पास 2000 का नोट है? फटाफट से 200 का है। जल्दी से देखिए कितना सबसे बड़ा नोट किसके पास है? 200 का है। देयर इज अ प्राइस फॉर दैट। 200 है। 200 से ऊपर जाइए। 500 से ऊपर 200 500 देखिए जल्दी से देखिए। 30 सेकेंड मैं आपको देता हूँ। 30 सेकेंड नोट। जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ा नोट होगा उसको प्राइस मिलेगा। कब निकाल के लाता हूँ सर? ATM से निकाल के लाता हूँ। अच्छा, अपनी अपनी जेब। वेरी गुड, क्लैप फॉर दैट पर्सन। खड़े हुए आप। सर आपका नेम बताएंगे? आयुष जी। कौन क्या BCA फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। BCA फर्स्ट ईयर में 1000 का नोट मतलब अच्छा 2000 का नोट। हाँ, 1000 को कब बंद हो गया था? अभी कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है? थैंक यू। देखिए आज का अपना सेशन है जो अंडरस्टैंडिंग आई अंडरस्टैंड रूपी। ठीक है, सब लोग जानते हैं अगर ये 30 तारीख होती या 31 तारीख होती तो क्या होता? मुश्किल से 100 रुपये मिल पाता। और सर कल आ जाएगा, कल 1 तारीख है, पापा ATM में लगा देंगे, मम्मा ATM में लगा देंगे, ऐसे ही होता। तो हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज लिटरेसी। बहुत कॉमन सी बात है। जैसे हम लोग लॉ पढ़ाते हैं या बताते हैं उसमें, तो एक बात बताते हैं, लॉ इज नथिंग जस्ट ए कॉमन सेंस ऑफ ए प्रूडेंट मैन। ठीक है, आप सब प्रूडेंट है तभी यहाँ है। अगर आप कॉमन सेंस आप में नहीं होता तो क्या करते हैं? दिन में तारे गिनते हैं, वो देखो तारा टूट रहा है, ऐसा होता। तो लीगल लिटरेसी 31 आप लोग क्या करते हैं? इसको हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, मैं 60s की तरफ ले जाता हूँ। मान लीजिए मैं छोटा बच्चा हूँ और मुझे पुराने टाइम में मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तब मुझे क्या होता, मैं पापा जी को आगे कहता, पापा एक 4 आने की किताब है 4th क्लास की, दिला दो। एक पढ़ती चल पड़े भाई, मैं डर के मारे फिसक जाता। और क्या होता, 4 दिन 2 महीने तक तो उपवास करना पड़ता पापा। फिर सर से रिक्वेस्ट करानी पड़ती, बच्चा होशियार है, बुक दिलवा दो, पढ़ लेगा, थोड़ा पढ़ेगा लिखेगा, आपका नाम बड़ा करेगा। तो 2 महीने बाद मुझे बुक मिलती। और क्या होता भाई, घर में सबके लाइट होती थी या नहीं होती थी सबको पता है, बहुत कम होती थी। सुबह 6 बजते ही मीटर डाउन, बिजली का बिल आवा पाया। और आज की स्थिति का AC बिना हम बात नहीं कर। हमें हर चीज चाहिए, किताब। और सर 5000 से नीचे तो बुक नहीं है, टैग वालों की तो ऐसे ही होती है। तो स्थितियां क्या बदली? उस समय हमें 2 महीने उपवास करना पड़ता था 75 पैसे की किताब के लिए। आज हम 5000 भी खरीदते हुए शर्माते नहीं है। स्थितियां क्या बदल रही है? मोबाइल जैसे अपडेट आया, भैया नई मोबाइल चाहिए, नई कार चाहिए, नया जूता चाहिए। अरे मेरे दोस्तों के साथ मुझे डिनर पार्टी में जाना, पापा इस बार तो अच्छी पार्टी देनी है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। नाक तो वैसे ही रहेगी, कटेगी नहीं। तो क्या होता है, पुराने टाइम में क्या होता है, वो संपन्न परिवारों की स्थिति बता रहा हूँ आपको, जो उस समय होता था। भैया 75 पैसे भी मतलब बिरला टाटा बिरला बेटे को भी नहीं मिलते थे। आज एवरीवन ट्राई। लेकिन स्थितियां क्या होगी पिछले 10 साल में? बड़ी विचित्र स्थितियां हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइनेंशियल क्राइसिस इन एवरी फैमिली, क्योंकि लिटरेसी का अभाव है। आप हमको पापा हर महीने पैसा देते, कभी सोचा पापा कैसे मैनेज करते होंगे उसको? घर में फंक्शन भी आते हैं, किसी की शादी भी आती है, फंक्शन भी जाना होता है। तो ये उम्र है आप लोगों की अंडरस्टैंड करने की, भैया लिटरेसी कैसे क्रिएट की जाए, हम हमारे आज को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कल फ्यूचर बनाने के लिए। कुछ भैया भी मोबाइल देख रहे हैं वो साइड में। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, आई नो, बड़ा टेक्निकल सेशन है। टीचर ने जबरदस्ती भेज दिया अंदर, चलो 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 चलो। अरे यार अभी तो खाना खाए, जाने दो ना यार। सर वैसे ही प्रॉक्सी लगाते हैं आज, और प्रॉक्सी की नौबत नहीं आ रही। राइट सर, हम आपको ज्यादा नहीं 15-20 मिनट लेंगे, दादा सर 15-20 मिनट ले सकते हैं? कोई दिक्कत तो बताएं।
कोई बात नहीं, हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेशन पूरा लेंगे, ठीक है। तो स्थितियां क्या बदली, देखिए स्थितियां इस तरीके से बदली। आज स्थितियां क्या हो रही है, हम अपना मैक्सिमम पैसा मोबाइल, पहले घर में एक मोबाइल होता था, दादाजी मूछ ऐसे दबाए दबाए बैठ रहते तो उस पर घंटे बजते, हेलो कौन बात करने भाया कराऊं, काट देते 2 मिनट ज्यादा बात नहीं करने देते। आज के घंटों ही नहीं निपटता, पूरी रात तो बात करते हो। पहले एक कार में बात हमारी काम चल जाता था, छोटी थी लेकिन अच्छी थी। अब भैया हर पर्सन मिलेगा, भैया शादी हो, फंक्शन में इतना खर्चा, शादी तो भैया बेटी की या बेटे की ऐसे होने चाहिए, कम से कम मैरिट होटल में हो। एक दिन की बात होती है, पुराने टाइम में क्या होता है, सारे लोग मिलते, बात करते, मस्ती करते, 5-5 दिन बारात रुकती थी। अब तो 5 मिनट भी नहीं रुकती, 5 मिनट ज्यादा कोई गैस रुक जा रहा है, ये तो सुबह खाना और खाएगा। स्थितियां ऐसे बदली। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि भैया हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, आज तो अतिथि आगे हो, टेंशन है। मैनेजमेंट सीखना होता है। जनरली जो 20 to 35 की उम्र होती है, आज हम देख रहे हैं, आप लोग को पता नहीं चल रहा है, मैं एक बहुत गहरी और बहुत हार्ड बात बोलने वाला हूँ आपको पता नहीं चल रहा आपका दिन कहाँ जा रहा है। अभी आपने देखा इतना इनिशिएटिव, IIT मुंबई, आप भी IIT से कम थोड़ी ना, यू हैव दैट कॉमन सेंस, आपके पास उतनी पोटेंशियलिटी, उतना ही कॉमन सेंस है, आप क्यों नहीं कर सकते? सोच बदलनी है, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती यूट्यूब पे गेम खेलने से, फेसबुक पे, और यार आज तो 300 लाइक हो गए, माथा खराब हो गया यार, 400 तो होने चाहिए थे। इंस्टाग्राम आपका एडिक्शन बढ़ रहा है, 5 से 6 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको दे रहे हैं। पता नहीं चल रहा बेरोजगारी कहाँ जा रही है। बेरोजगारों को पकड़ा दिया झुंझुनिया, जो बच्चों को पकड़ाते हैं ना, ले बेटा चुप हो जा, इस बच्चों रोजगारों को पकड़ा दिया, चुप हो जा। स्टार्टर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। पुराने वाले के टाइम के पास क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था वैल्यू ऑफ टाइम था, वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट और पैसे की परख थी। बोला जाता है, आपने एक कहावत आप सबने सुनी होगी ना, वो चमड़ी जाए पर क्या क्या ऐसा कुछ है, हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एग्जैक्टली। और पहले स्थिति ऐसी थी, एक बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट था, कट योर कोट, ऐसे कट नहीं करना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम खर्च कर लो भैया, वरना खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली रहें। आज पहले खर्चा करो, फिर जेब में देखना है तो ठीक है, वरना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे। और एक बार किसी से पैसा उधार लिया, फिर मन करता देने का, दोस्त को कहता ना तो 2 दिन बाद बात करना, कहता ना, कभी कभी स्थितियां बदलती है, ऐसे यार आज तो नहीं, और अच्छा वो गली बदल लेते ऐसे छुप छुप के, और आज तो नहीं। तो स्थिति ये क्यों आया, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी फाइनेंशियल स्थितियों को मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपना डाटा एंट्री रखते हैं, हर महीने का पैसा का हिसाब रखते हैं? रेज योर हैंड प्लीज। 10 क्लैप फॉर देम प्लीज। इसी पे हम आज सेशन ले रहे हैं कि अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। स्थितियां 10 साल में बहुत बदतर हुई है, पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत मंदी का दौर चल रहा है, एग्जैक्टली। और उसको कौन निकाल सकता है? सिर्फ यूथ। हमारा इनिशिएटिव है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट। ऐसा बनाना चाहिए, यूथ को नॉलेज होगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यूथ का सेशन शुरू किया गया टेक फेस्ट के द्वारा, और इसी सिलसिले में हम आए आपके पास, ठीक है। चलिए एक बात से शुरू करते हैं। जनरली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ से सीखते हैं? घर से। रूल फॉलो करना कहाँ से सीखते हैं? मम्मी की डांट से। होता है ना, दुनिया के बेहतरीन मैनेजमेंट किंग क्वीन है आपकी मम्मा। आपने देखा है कभी? आपको कभी ठंडी रोटी किसी की मम्मा ने खिलाई है? रात को 2 बजे में घर आए तो क्या बोला? अरे बेटा रुक, पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, फिर भी अरे तू रुक, गर्म बनाऊंगी बोलते। तो हम लोग वहां से सीखते। जनरली क्या होता है, हम लोग देखते हैं घर से हर आदमी इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट सब लोग सीखता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जनरली बात ये है। लेकिन उन सबको अपने अपने लेवल की फाइनेंस का मतलब होता है। अभी आप एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, जनरली हम लोग को 3 तरीके की एजुकेशन की जरूरत होती है।
पहला एकेडमिक्स जो हम स्कूल और कॉलेज में पा, वो कुछ काम आती है ऑनेस्टली, कुछ काम आती है? हाँ ये भैया बताएं। आप आपका नेम तो बता दो। कुंदन राज। हाँ जी कुंदन राज। अच्छा, खड़े होकर बता दो। कुंदन राज। ओके बैठिए। सेकेंडली आपको चाहिए प्रोफेशनल एजुकेशन। कहाँ से मिलती है? बहुत सारे कोर्स होते हैं, लॉ कर लिया, बीटेक कर लिया, ये कर लिया, सीए कर लिया, तो वो प्रोफेशनल नॉलेज कुछ ना कुछ काम आते हैं। लेकिन थर्ड जो नॉलेज होती है वो कौन सी होती है? फाइनेंस की। वो ही आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी। फाइनेंस मतलब सीधे कॉन्सेप्ट में बात करें तो पैसा। ओके, आपको पता होना चाहिए आपका एक एक पैसा कहाँ जा रहा है। तो स्थिति ये नहीं होगी 31st भैया कल 100 रुपये दे दो, कल आपको ATM में पैसा आएगा तब दे दो। तो इसी सिलसिले में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो इसी सिलसिले में है। अमूमन सब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियली साउंड हैं और सबको पता है फाइनेंस मैनेज करता हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वापस उसी कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हम दुनिया में किसके पीछे भाग रहे हैं? यार अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, कुछ कहेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फायदा मिलेगा। कुछ करें यार, क्या करना पड़ पड़ा है, पापा जी काम संभाल लेंगे। तो जनरली जो बात है, हम बात करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिस पे पूरी दुनिया चलती है, ESBI। कुछ लोग होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग होते हैं आप में से जो बिजनेस में जाएंगे, और कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर्स। तो जो फर्स्ट दो हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग क्या करते हैं? जनरली हम 90% लोग वही होते हैं, यार जॉब अच्छा मिल जाए, बढ़िया प्लेसमेंट हो जाए, ये हो जाए। पूरी दुनिया का 90% वो कर रहे हैं। कुछ उनमें से 10% लोग होते हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है भैया? फर्क सिंपल सा है, 90% ऑफ द करेंसी, 90% ऑफ द वेल्थ किनके पास होती है? जो बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है? और 10% वेल्थ बाकियों के पास होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अपना फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं। एक छोटे से बच्चा भी देखता है और 2 रुपए की टॉफी आते हैं, बार्गेनिंग करता है। आज क्या स्थिति होगी? स्टार्टर में हम क्या होता, बार्गेनिंग में भाई साहब ये तो 2.5 रुपए किलो, अठन्नी तो कम करनी पड़ेगी। आज स्थिति, अरे लो 5 रुपए ले लो भैया, टिप और दे के आते हैं तो भैया अच्छा खाना खाए। स्थितियां इस तरीके से वो समझते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। हर आदमी को पता होना चाहिए उसकी जेब में कितना पैसा, उसी के हिसाब से जिएगा तब तो वो खुश रहेगा, वरना तो टेंशन। वो जैसे वो भैया बोल रहे थे, ढक्कन खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड। ऐसा क्या सोचते हैं? जनरली एक बात करते हैं हम लोग, हमारे पास रोज आते हैं, कभी LIC वाला आ गया, और भैया इन्वेस्टमेंट करो, कभी ये आ गया, हाँ पैसा करो। गोल्ड वाले तो आते ही रहते हैं, अरे गोल्ड खरीदो अभी 38 लाख रुपए हो गया, ये हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये लोग इन्वेस्टर्स होते हैं या बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं दिमाग लगा के। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैंने किया 2004 में। अगर मैं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता तो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता बढ़ता मेरा 14 में या 19 में मेरा मुझे प्रॉफिट दिया। मेरा 100 रुपया कितना हो गया? 250 रुपया बन गया, या मैंने कोई PF बना लिया। लेकिन क्या वो 250 रुपये आज के लिए काम का है? अच्छा क्यों नहीं? आप क्यों? आपने तो इन्वेस्ट किया, लेकिन इतने सालों में ओनली 250 400 हो गया। मनी की वैल्यू। हाँ, और बताएंगे? आप बताएंगे कुछ? आप बताएंगे सर आप बताएंगे कुछ? क्यों हुआ ऐसा? आप लोगों को मैं अभी 500 रुपए देता हूँ, क्या आप आज इन्वेस्ट करेंगे? So because our lifestyle standards increase you. अच्छा, लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड इंक्रीज, उसको एक लिटरली वर्ड भी क्या बोलते हैं? छोटा सा वर्ड, इंक्रीज हो रहा है बहुत, रोज रोज हो रहा है, रोज लड़ते हैं नेता। हाँ, एक उधर से आ रहे, मुझे सही सुन रहा है।
बोलो बोलो, गलत बोलोगे अच्छा है। महंगाई, वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस पर्सन। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना देता है? 8% 9% का देता है। महंगाई दर कितना बढ़ रहा है? 12-13%। तो वो जो 100 रुपए वैल्यू थी आज कितने हो गए? अगर 400 रुपए भी हो गए तो महंगाई 4 गुना होगी और आपका इन्वेस्टमेंट उसी रेट पे। हो सकता है उस जमाने में आपको कुछ मिल जाता उसका। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा की शादी, मेरे नानों ने बहुत सारा पैसा दिया। 20-20 की गड्डियां थी, बहुत बड़ी थी, 20-20 की गड्डियां से 10-10 की गड्डियां, 100-100 की गड्डियां, वाह हमने सजा के रखी कि बेटे हम ब्याह में मैं इनको लगाऊंगी। 20-25 साल की बात हो गई। आज क्या स्थिति उस पैसे का? हो सकता है उस समय तो कुछ खरीद लेते, अगर थोड़ा टुकड़ा भी खरीदते प्रॉपर्टी का तो वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई? जुआरी करने के लिए काम आएगा। जुआरी करने के लिए। चलिए काम तो है ना। तो ये है स्थिति, ये हो गई। आज मेरे कुछ काम का नहीं हो, 20 रुपए के वो बेचारे भिखारी को देते तो वो भी नहीं लगते। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या हुआ उस समय फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी भैया। तो आज ये स्थिति, तो हम लोगों को आज हम भी उसी स्थिति में, थोड़े दिन बाद कोई शादी होगी बच्चों के लिए दहेज में मिलेगा तो जाके रखेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज का सेशन रखा गया है। अब फाइनेंशियल लिटरेट का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल सुना। सुनार देखें, सुनार कैसे होते हैं? हाँ कैसे होते हैं? नहीं इंसान हाँ बुढ़े होते हैं, बुढ़े होते हैं। मैं भी सुना रहा हूँ यार, बुढ़ा लग रहा हूँ। क्या होता था पुराने जमाने में? जो भी सोना करता, सुने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भी सोना करता उसमें थोड़ा सा फेंक देता, देने के लिए नहीं, अपनी दुकान में इधर उधर फेंक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जनरली मैं कुछ घट रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इधर डाल दिया, तो रात सुबह जब भी आता तो क्या करता, झाड़ू लगाता तो उसको एक डब्बे में डाल देता। आज तो मैंने अगर 2 रुपए उसमें डाले तो क्या स्थिति होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो तो आप 60 की एज में जाएंगे तो आप 2 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। हाँ उसी तरीके वो क्या करते, थोड़ा जो भी कचरा बचता सोने का डालते रहते। उस डब्बे से जब वो 2-3 साल बाद डब्बा भर जाता मिट्टी से, कचरे से, जब उसको निकालते तो वो उससे ही शादियां कर देते थे अपने बच्चों की, कितने काम निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेट। आज वही समय आप लोगों को भी ये प्रोसेस सीखना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे और हमें कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हम लॉयर्स हैं, हम लोग को बताइए फाइनेंशियल क्राइसिस के कितने नुकसान हैं। आप देखते हैं जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, लूट डकैतियां हो रही, बढ़ रही हैं, रोज एक बार में आ रहा है कि राजस्थान क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। क्यों? ड्यू टू फाइनेंशियल इग्नोरेंस, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। आप देखते हैं घरों में कितने मुकदमे हो रहे हैं, घरेलू हिंसा के, भाई लड़ रहा है, हर जगह प्रॉपर्टियों की लड़ाई हो रही है, उनसे पार नहीं पड़ेगी, आपको अपनी बचत से ही पार पड़ेगी। हर जगह देखते हैं आपको बताया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। ये उम्र आपकी अभी समझने की नहीं हो, समझ में आएगा भी क्या, लेकिन समझना जरूरी है। जितना जल्दी समझेंगे उतना बढ़ा जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर आप 20 की उम्र में कोई काम शुरू करते हैं तो जो 40 में शुरू करेगा उससे कितना साल आगे होगा? ऑटोमेटिकली 20 साल आगे हो गए। उसका फायदा क्या होगा? आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये पूरा सेशन रखा गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियली लिटरेट होना आपको पता होना चाहिए। आपके पास कई तरीके की इमरजेंसी आती है, कभी सोचा है आपने? कभी हेल्थ इशू आ गया, सोचा कभी उस इमरजेंसी में क्या करोगे? पड़ोसी से थोड़ा ना पूछने जाओगे, आपको पता होना चाहिए। कभी किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई, रास्ते में 2 लोग ने रोक लिया, आप तो घबरा जाओगे। फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया, कोई बीमारी आती है घर में तो एक दस्तक देती है ना परेशानी, तो बहुत सारी परेशानियां साथ लाती है। तो उस समय उन सब चीजों से निपटोगे कैसे? इसलिए ये सेशन रखा गया है। इसलिए आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, किसका हो, डजंट मैटर। वो छोटा सा कंसेप्ट है। आजकल क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो सोचते हैं 2 वक्त का पंच, 1 वक्त का लंच और जिंदगी टंच।
आपको उससे बाहर जाना होगा। क्या होगा उससे? सिंपली करो भैया, 2 वक्त का पंच, आजकल पंचिंग मशीन आ गई, 2 वक्त का पंच, 1 वक्त का लंच ऑफिस में करना पड़ता है, जिंदगी टच। यार ऐसे थोड़ी ना पार पड़ती है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बोलते हैं भैया, राम नाम जपना, पूरी सैलरी बिना काम के अपना। काम करिए, काम वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोल के गए हैं बड़े वाले। वो बोल रहे जब समय था, आज आपके पास बहुत समय है, पूरा दिन आप मस्ती करते हैं, लंच वंच करके मस्ती करो। तब क्या नहीं है भाई, पैसा तो है, क्या नहीं है? जब पैसा है, जब समय है, तब वैल्यू नहीं है, और जब वैल्यू होगी तब समय नहीं होगा। देखो बहुत छोटे से हैं, जब आपके पास समय है, आपको वैल्यू नहीं, क्या पढ़ना है, क्या करना है। कुछ भाई सब पीछे पीछे बैठे हैं, मोबाइल में लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए, काली टाई पहन के, लॉक लगा के, है ना, जबरदस्ती आ रहा है यहाँ पे भौं भौं कर रहा है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका समय इंपॉर्टेंट है। कहीं बैठे हो आप, कहीं भी बैठे हो, डजंट मैटर, आपके उस टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। सीरियसली सेइंग टू यू, आप इन सब इमरजेंसी पे बात करें, इनको समझे, और स्पेशली फाइनेंशियली इमरजेंसी को समझे, ठीक है, किसी भी तरीके की आए। तो आज हम इस सेशन में